तो जी गुड मॉर्निंग, नया दिन नई शुरुआत, डे 16। फोर्टीन और 15 को मैंने ठीक से शूट नहीं किया था क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान था। कुछ रीजंस थे और कुछ थकान थी तो नारकंडा में ही रुका और वहाँ पे रेस्ट करा, साइकिलिंग करी, डांस वांस करा, अपने आप को रिफ़्रेश करा। नारकंडा के मंदिर हाथू माता मंदिर में गया, वहाँ जब दर्शन करे तब डिसाइड करा नए तरीके से स्टार्ट करूँगा। तो ये है अपना डे 16। बट अपडेटेड बैलेंस भी बता देता हूँ क्या है, वो थोड़ा कम हो गया है। जो बात सच है वही बताऊँगा। ये निकल गया भाई लिफाफा, तो शगुन के लिफाफे के हिसाब से अपडेटेड बैलेंस है इस समय 12 नोट, मतलब ये आप देखेंगे 12 नंबर। तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ अब 1200 रुपये बाकी है। 15 दिन बिताने हैं, 1200 रुपये बाकी हैं। चैलेंज मुश्किल हो गया है बट कोई बात नहीं, चैलेंज है, हो जाए, कोशिश पूरी करेंगे। नहीं होगा तो बता देंगे आपको, और कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ है। कल तक डिसीजन ये चल रहा था कि मनाली या रकचम, तो हम रकचम के रास्ते में आधे एक रामपुर बूशर से आगे रुक गए क्योंकि अंधेरा हो गया था। रोड साइड में इस बार दोनों गाड़ियाँ, मेरे साथ आर्यन, दोनों गाड़ी मतलब मेरे साथ आर्यन और मनका भी है, और मैं और वो दोनों निकल रहे हैं रकचम की तरफ। खूब बढ़िया लोकेशन होंगी वहाँ पे, ठंडक मस्त होगी। तो चलिए वहीं पे चलते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ। फटाफट चलते हैं कि 6 बज रहे हैं। बाकी 1200 रुपये फॉर फूड ओनली है अब तक। तो फूड 100 रुपये रोज़ के हिसाब से भी कम है, बजट हिला पड़ा है इस हिसाब से। 100 रुपये के हिसाब से 15 दिन में 1500 होने चाहिए, तब भी बजट हिला हुआ है। बट मैंने कुछ राशन 100-200 रुपये का राशन खरीद लिया था, जैसे कि मैगी खानी पड़ जाए तो खानी पड़ेगी, जैसे कि कुछ आलू, कुछ प्याज, चावल हैं तो खरीद तो लिया था। आटा अपने पास पुराना पड़ा हुआ है, कुछ बनाएंगे उसका भी। तो भाई देखते हैं, कम बजट खतरे में रहेगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा तो बजट को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, बट कोशिश पूरी करनी चाहिए। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं नज़ारे, और इन लोगों से जो मेरे साथ चल रहे हैं उनसे बातें करते हैं। बाकी यार मैंने अभी देखा कि क्या रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, तो देखा रिकॉर्ड तो सही हुआ है, बट बाल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो रहे हैं और बिल्कुल प्योर लग रहा हूँ। जैसे उठाऊँ वैसे लग रहा हूँ। तो भाई जैसा हूँ वैसे चलने दो। प्यारे 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 बहुत प्यारे मित्र, कैसे हो जी? चोपड़ा साहब साहब। गर्ग साहब कैसे हैं आप? तो गर्ग साहब और चोपड़ा साहब हम एक साथ निकल रहे हैं। कहाँ पे? रकचम चल रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप बार बार चेंज नहीं करेंगे ना प्रोग्राम? तो ना। तो रकचम की तरफ चल रहे हैं और वहीं पे चिल आउट करेंगे 4-5 दिन का। बिल्कुल 4-5 दिन वादियों का मजा। नानी के घर जा रहे हो क्या? अच्छा ओके, तो कितने दिन चलना जा रहे हैं बताइए? 1-2 दिन बहुत है। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ ले जाएंगे आप? फिर वहाँ से आगे चटकुल देखते हैं, कल्पा है, रिकॉम्पियो है। अच्छा, ये एरिया कवर करते हैं। ताबो है, नाको है, स्पीति है, इक्के में कौमी के लांजा है, भाई छा गया। चंद्रताल जिस्पा। चंद्रताल मेरी गाड़ी कैसे ले जाएगा भाई तू? अरे मैं ले जाऊंगा। तू है पक्का? बिना खराब हुए ले जाऊंगा। पक्का है ना? मैं स्विफ्ट डिजायर लेकर गया वो भाई, इस पे मैं वाव कर सकता हूँ। ये लड़का ना इसके सहारे में जा सकता हूँ, और किसी के सहारे जाओ ना जाओ, ये तो ध्यान करके गाड़ी रोक के देखेगा मुझे। हाँ। और गर्ग साहब गुड मॉर्निंग। ये बहुत अच्छी कंडक्टर है। गर्ग साहब तो हमारे साथ चल ही रहे हैं, कंडक्टर भी अच्छी है। तो गर्ग साहब के साथ मस्ती करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बढ़िया सा आलू का परांठा खा के और चाय पी के अब निकल रहे हैं दहतौज से। चलो भाई साहब चलें, चाय ख़त्म करो फटाफट, मैं पेमेंट कर देता हूँ भाई। नहीं, हमारी पेमेंट मत करो। चलो कर दो। बहुत शैतान हो। प्रियंका जी नमस्कार। तो मेरा ही बिल बताइए, बच्चों का मत बताइएगा। 90 प्याज एंड ओके। सो दिस इज वाह, बड़ा 12 शगुन नंबर। लेके घूम रहे हो। शगुन लेके घूम शगुन के रहा। लिफाफे में एकदम करारा नोट। सीरीज चल रही है मेरी बजट वाली, वो दिखा रहा हूँ लोगों को। ओके। तो अब अपने पास बचे हैं बजट सीरीज। हाँ 1110 रुपये बचे हुए भाई। चलो देखते हैं भाई कब तक चलेंगे पैसे। तो जी चल रहे हैं, निकल रहे हैं रकचम की तरफ। तो डे 16 स्टार्ट होता है 1110 रुपये बैलेंस के साथ। चलो भाई गाड़ी के पास जा, कहाँ भाग रहा है?
देवभूमि किन्नौर जिला प्रशासन में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो जी यहाँ पे एंट्री होती है। अपना नंबर सब बताओ। यहाँ पे ऐसे एंट्री नहीं करने देंगे आपको। बीचेस एंड बाइसेप्स आइए। यहाँ पे अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, आगे वो निगुल सारी है ना वो। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ लिखे जाएंगे यहाँ पे। किन्नौर जिले की द फेमस केव में पहुँच गया हूँ। काफ़ी वीडियोस में देखा था मैंने, बहुत ही फैंटास्टिक लगती है देखने में यार। तो ये था जी गेटवे टू हेवन मेरे हिसाब से। बहुत ही ब्यूटीफुल किन्नौर का ये जो गेट है बड़ा फेमस है। हाईवे पिक्चर में भी मैंने देखा था इस गेट को। फाइनली आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। सांगला 15 और चिटकुल 36 किलोमीटर। तो भाई साहब ये है सांगला का गांव, जिसको अपनी कुछ भरना है, केले वेले खाने हैं, कुछ खाने हैं, यहीं पे आप लगाओ गाड़ी और ख़रीदो और ले सकते हो। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे कुछ सामान इसके लिए। नहीं तो ये जी, ये ले सर, थैंक यू। बच्चे हैं अब 1000 रुपये। कैसे चलेगा 1000 रुपये में 15 दिन का काम? नहीं चल सकता। देखते हैं भाई, ऑप्शन नहीं है यार, बजट बहुत कम कर दिया है ना। ये देखिए कूड़ा मैं फेंकता नहीं हूँ, कूड़ा यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। और पुलिस वाले आ रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं धूप में ही खड़ी करो गाड़ी। तो हम सांगला से आगे निकल रहे हैं। तो भाई जैसे ही कूड़ेदान मिलता है तो सबसे पहले तो मैं कूड़ा फेंकता हूँ। यहाँ मिल गया कूड़ेदान, भाई कूड़ा डाल दे। आप यहाँ देख के आओ, मैं आगे देख के आता हूँ। क्या कोई बंदा यहाँ जाएगा? बताओ। तो ये कूड़ा हमने डाल दिया भाई। तो ये गाँव के बीच में से रोड जा रही है। तो बड़ा सुंदर से गाँव है, बड़े छोटे छोटे, जैसे लद्दाख में नहीं थे उस टाइप के गांव है। बाउंड्री बनी हुई है पत्थर की। अब वो हवा बहुत तेज है और धूप इतनी गंदी है, खड़े हो नहीं सकते। छाए में आप बिना एक अच्छी सी जैकेट पहने बैठ नहीं सकते। तो भाई बहुत ही अजीब सा मौसम है और अजीब सी दास्तां है यार यहाँ की। लद्दाख का एक छोटा सा पार्टी लग रहा है, मिनी लद्दाख एरिया। बहुत ही अलग सूखा टाइप का देख रहे हैं आप चारों तरफ से। वाह जी वाह, बहुत धूल धूल हो गई है। इरिटेशन हो रहा है मुझे अपने आप से। देखो ग्लेशियर वाला पहाड़। ग्लेशियर वाला पहाड़, अच्छा है ना सुंदर? बहुत सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर है। बस तो अच्छी जगह लाए हैं ना हम आपको। बहुत ही गजब लोकेशन लाए हैं आप लोग। और वहाँ पे मैंने देख ली चाय। और ये देखिए बासपा रिवर
अपनी होंडा सिटी को ले जाएंगे यहाँ से जूं जूं करते हुए उधर, यहाँ पेड़ों के बीच में। भाई जन्नत देखो, जन्नत। भाई लोगों ये कश्मीर नहीं है, ये है हमारा प्यारा हिमाचल। भाई गुड इवनिंग, मेरा नाम सत्या है। ब्लॉग ख़त्म करने के लिए आपके सामने आया हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ट्रैवलिंग का ही देखा होगा आपने। मैं रामपुर बूशर से चला और चलता कई रास्ते इधर उधर, बहुत सुंदर रास्ते रिकॉर्ड करे। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ रकचम। तो अब रकचम में नज़ारे बड़े खूबसूरत, मुझे बहुत बढ़िया ओवरलैंडिंग लोकेशन मिल गई है, मस्त वाली मिल गई है भाई, मज़ेदार वाली मिल गई है, विद नेचुरल ऑनिंग वाली मिल गई है। तो पहले तो आपको नज़ारे दिखाते हैं, फिर आपको एक लेटेस्ट अपडेट भी करते हैं। तो ये हैं हमारे नज़ारे। तो भाई ये है बास्पा रिवर का छोटा सा पार्ट जो यहाँ से बह रहा है, और वो है भाई एक छोटा सा वाटरफॉल। देखिए, हो सकता ना दिखे बट दिख भी सकता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिखा ये छोटा सा वाटरफॉल जो इस ऊंची सी दूर पहाड़ी में दिख रहा है। मैं बैक गियर लाता हूँ, फिर बैक गियर लाता हूँ, फिर बैक गियर लाता हूँ, फिर फाइनली अल्ट्रा। तो ये है नज़ारे। उधर बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ रह ही गई, थोड़ी थोड़ी रह गई, उधर भी बर्फ़ के पहाड़ है, देख रहे हैं आप। तो बहुत सुंदर नज़ारों के बीचों बीच में मैं खड़ा हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं भाई। और वो रही मेरी सुंदर सी प्यारी सी होंडा सिटी, जिसमें मैं ओवरलैंडिंग करता हूँ और इसी में सोता हूँ, इसी में रहता हूँ और अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। वो मैंने अपनी चेयर निकाल दी डीकैथ की। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं नज़ारे यहाँ के भी। ये कुर्सियाँ रख दी है और ये देखिए नज़ारे, ओए होए, ये देख रहे हो बर्फ़ के पहाड़। ओ भाई साहब, कुछ ज़्यादा स्कैन हो गया, बहुत ही पास आ गए। तो देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और अपनी गाड़ी बीचों बीच में एक फ्लैट लैंड है, ये उसमें खड़ी हुई है, प्लेटू है, 10,200 फीट की हाइट है यहाँ पे, मैंने चेक कर लिया। और आज मैं आपको एक चीज़ और बताना, मैं निकला हूँ 3,000 रुपये फॉर 30 डेज़ फॉर फूड एंड होम स्टे। तो ये कोशिश पूरी कर रहा हूँ, बट आज है 16th डे, 1 2 3 1, और ये एंड हो रहा है 16 डेज़ का। बट यार अपना बजट हिल चुका है ऑलरेडी। आज 200 रुपये और खर्च कर रहे हैं मैंने, तो मतलब 1,000 रुपये और अपडेटेड बैलेंस आपको दिखाता हूँ। दिखाओ भाई, ये अपना शगुन का पैकेट खोलो, दिखाओ, ये है 10वां नोट। तो इसका मतलब भाई बेसिकली 1,000 रुपये बचे हैं। अब 1,000 रुपये 14 डेज़ क्या चल सकते हैं, नहीं चल सकते, ये तो वक्त बताएगा। उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि यार हाइट पे आ गया हूँ, चीज़ें इस्तेमाल, भूख लगती है, कुछ चीज़ अवॉइड करनी पड़ती है, बट है अपने पास सामान। अगर ये थोड़ी सी हाइट ठीक होती तो मैं इसको बना भी लेता। जैसे सांस लेने में भी थोड़ी सी, बोलने में दिक्कत भी है, मैं बोल रहा हूँ। तो भाई देखते रहिए सीरीज़ मेरी, और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लीजिए कि आपका भाई बहुत शिद्दत से ओवरलैंडिंग की है, किस तरीके से वो रहता है, किस तरीके से सोता है। ये अपलोड भी कर रहा है, हाथों हाथ चीज़ें, कोशिश पूरी कर रहा है। बेड अपना रेडी है, आज ठंड पूरी अच्छी खासी होगी। तो भाई चलिए मिलते हैं आपको और नेक्स्ट ब्लॉग में। कल 17th डे होगा, स्टार्ट करते हैं रकचम से, 3-4 दिन यहीं पे हूँ, फिर आपको बहुत बढ़िया लोकेशंस यहाँ पे दिखाता हूँ चिटकुल की। तो ये मेरी स्पीति सीरीज़ कैसी चली तक लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें, और अपने भाई को प्यार दो यार, प्यार दो, सब्सक्राइब कर दो, बटन दबाना है बस, और कुछ नहीं होना। बाय बाय बाय। एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, अपने साथ यंग ओवरलैंडर फैमिली भी साथ में चल रही है, आर्यन एंड मनका, जिनका चैनल है बीचेस एंड बाइसेप्स। भाई उनका चैनल भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको। अब वो लेने गए हैं अपने लिए चावल, बॉइल्ड राइस में डालेंगे वो एग, ये अंदर का सीक्रेट है। बॉइल्ड राइस लेने गए हैं, बताना मत किसी को। उनका चैनल जाके देखना। बाय बाय, लव यू।